बॉर्डर पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। खवारिज और अफगान तालिबान की पाकिस्तानी चौकियों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 15 से जायद दहशतगर्द हलाक। गोलाबारी से अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान साइट पर भारी नुकसानात की मुसद्दिका इतलात। कुरम तनाज़ा हल होने के करीब पहुंच गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ। फरीकैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए। एक फरीक ने दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे। कमिश्नर कोहाट ऑफिस में ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात का धरना। सड़कें बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर एहतजाज। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। नाजिमाबाद 2 नंबर जाने वाली ट्रैफिक लसबेला से 3 हट्टी की जानिब मोड़ दी गई। कारसाज से ड्रिग रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक का बाव। एमेजिना रोड नुमाइश चौरंगी पर भी धरना जारी। पुलिस ने ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं। शिबली फराज की इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई से लेकर तमाम वर्कर्स को सियासी मुकदमात में उलझाया गया। तमाम गैर जमहूरी तौर तरीक़ों पर की मजम्मत करते हैं। ये मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में इस तासुर को रद्द करना चाहते हैं। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। गुज़िश्ता सालों में मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हम पावर में आए थे तब भी कहते रहे मुज़ाकरात होने चाहिए। 15 रोज में ऐसा क्या हुआ, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मान गई। 2-2.5 साल कहते रहे हम तो एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में अरबों रुपए खर्च हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर रही हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं हुई हैं? 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, बातचीत से इनकार करने वालों ने मुझे मुज़ाकरात के लिए अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुज़ाकरात में अपने मसाइल के साथ अवामी मसाइल की भी बात की जाए। तलखियाँ अपनी जगह, मगर बातचीत होना ज़रूरी है। मुज़ाकरात के लिए सदर जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हम पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बहरानों में कमी के लिए सियासतदानों को बैठ कर बात करनी चाहिए। पीटीआई कहती है हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मुकदमात तो हमारे खिलाफ भी झूठे ही थे। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। मुझ समेत नून लीग के कई रहनुमाओं ने जेलें काटी। कई साल से बात कर रहे हैं लेकिन बहरान ख़त्म नहीं हो रहा। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीर से खिताब। कहा, कुछ लोग अपने चैम्बर में बैठकर मुल्क चलाने का फैसला करते हैं। इन हालात में मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई बहुत मुस्बत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान। कहते हैं, मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है। बहुत से लोग पीटीआई की सफ में शामिल होकर गालम गलोच करते हैं। बानी पीटीआई ऐसे अनासिर से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। बानी पीटीआई ने नजरबंदी की डील मुस्तरद करते हुए मुल्क में सियासी तब्दीली के मुतालबे पर जोर दे दिया। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा। बानी पीटीआई ने कहा, डील कबूल करने के बजाय जेल में रहने को तरजीह दूंगा। बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का मुतालबा भी कर दिया। साल 2025 पे सियासी मैदान में क्या होगा, मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। कहते हैं, बानी पीटीआई को सब छोड़कर चले जाएंगे और वो अकेले मार खाएंगे। नया साल दीगर सालों से मुख्तलिफ और खतरनाक होगा।
कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। नए साल में बहुत सी तब्दीलियां होंगी, इदारों में भी गर्मा गर्मी चलेगी। अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी के साथ सियासी बुनियादों पर एक वादा किया गया, उस पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी अवाम हमेशा माशी तौर पर परेशान रहे, अब अवाम के मसाइल मिलकर हल करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मंशूर को लेकर आगे बढ़ रही है। विफाक की तरफ से तमाम सूबों को उनका हक मिलना चाहिए। नून लीग के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन नून लीग को बाहमी मुशावरत से तमाम मामलात हल करने होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी जाती जमीन वक्फ कर दी। सक्खर में तकरीब से खिताब में बोले, सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा भी सिंध हुकूमत देगी। मेडिकल के तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगे। अस्पताल के क़याम के लिए कोशिशों पर डॉक्टर आसिम को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। तकसीमकार कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के अमल में सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले 4 साल में अवाम को महंगी बिजली की मुश्किलात से निकालना है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का काम तेजी से जारी है। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम को तवानाई शोबे में सहूलियात फराहम करना वज़ारत तवानाई की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता 9 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रख रहे हैं। जून से अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी हुई। शरकायत के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली ₹4.98 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी को होगी। मंजूरी से सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट का उम्र कैद के मुलजिम को रिहा करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। बहुत से इब्हाम हैं जिसकी बुनियाद पर मुलजिम की अपील मंजूर करते हुए उसे शक का फायदा दिया जाता है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम उसामा के खिलाफ थाना डस्का पुलिस ने 2016 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुस्लिम की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुरान पाक की इशाअत व तर्जुमे का मुआहिदा तय पा गया। मजहबी उमूर से मुतालिक ताउन के MOUs पर दस्तखत। वज़ारत मजहबी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर और सऊदी हम मनसब इबाद बिन सिप्ती ने दस्तखत किए। MOUs में दोनों ममालिक के दरमियान कुरान पाक की इशाअत, तर्जुमे, मुबल्लिगीन और इमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में ताउन शामिल। इक़दाम का मकसद दीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब के किरदार को उजागर करना है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमा। सैदाल खान ने मौलाना फजल रहमान की अयादत की। मौलाना फजल रहमान की जल्द सेहतियाबी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल कदर है। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। मौलाना साहब ने हमेशा मुल्क की मफाद को तरजीह दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब लिए जिंदगी की बाजी हार गए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा, 5 अगस्त के जालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका डाला गया। कश्मीरी किसी सूरत अपने कौस से पीछे नहीं हटेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम किए बेहतर माहौल बनाने के लिए कराची में 38 एकड़ के पार्क में अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। बोले, अर्बन फॉरेस्ट में 5000 माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। शहर में पानी का मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। 1-2 रोज में वाटर बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हुकूमत का महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए। पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। बन्नू टाउनशिप में नामालूम हमलावरों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर मारे गए। फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त अबाबिल स्क्वाड मामूल के गश्त पर था। कांडियावाला में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जान की बाजी हार गए। कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को तहवील में ले लिया। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत 36 घंटे बाद मुकम्मल। सूबे भर में गैस की फराहमी बहाल हो गई। तर्जमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक शरपसंदों की तकरीबकारी से 18 इंच कतर की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। इंजीनियर्स और अमले ने सख्त मौसम के बावजूद मरम्मती काम वक्त से पहले मुकम्मल किया। ताउन करने पर सार्फिन को सराहते हैं। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। कोट शाहू में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 डाकू हलाक हो गए। एसएसपी के मुताबिक हलाक डाकू नूर हसन पर सिंध हुकूमत ने 50 लाख इनाम मुकर्रर कर रखा था। एसएसपी के मुताबिक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और पुलिस हमलों में मतलूब थे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। लिया, अस्तोर और गिलगित में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक पहुंच गया। अस्तोर में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बाला इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। स्वात सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध भर में सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। दुबई में साले 9 की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल। मेहनत कशों को सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा दिया जाएगा। दुबई हुक्काम के मुताबिक हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया। मेहनत कश हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। मेहनत कशों के लिए अलकौज, मोहसिना, जबले अली में नए साल की तकरीबात मुनक़िद होंगी। इसराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल मार गिराया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए गए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। इसराइल ने हौसियों का मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से गिराया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। हुकूमती इत्तेहाद के टूटने के बाद कबल अस वक्त 23 फरवरी को शेड्यूल ऐवान-ए-ज़ेरी इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। जर्मन सदर ने कहा, इंतखाबात के बाद सियासत का महवर मसाइल का हल होना चाहिए। इंतखाबी मुहिम शफाफ गैर जानिबदार होगी। जर्मन चांसलर ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, ताहम रवा माह के शुरू में एतमाद खो बैठे थे।
फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। शाहीन अफरीदी फॉर्च्यून बरेशाल की नुमाइंदगी करेंगे। फ़हीम अशरफ, जहादात खान, मोहम्मद अली भी स्क्वाड का हिस्सा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज़ 30 दिसंबर से होगा।